हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है एवं बहुत सारे दूसरे बैंक एग्ज़ाम भी है जिनका नोटिफिकेशन या तो आ चुका है या आने वाला है या उनके मेंस की डेट आ चुकी है या वो जल्द ही होने वाले हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको जनरल अवेयरनेस में ये सेक्शन, जिसमें मैं लाई हूँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनके हेडक्वार्टर्स, उनकी टैगलाइन एवं उनके चेयरमैन, जो कि बहुत अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं या फिर जो पहले से ही हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको दिलाएंगे 2 से 3 नंबर पक्का। चाहे ये आपके इंटरव्यू में हो, चाहे ये आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन में हो जो आपके मेंस में आता है। बहुत सारे दूसरे एग्ज़ाम्स हैं जैसे आरबीआई, नाबार्ड वगैरह, उनमें ये प्री में भी पूछा जाता है। तो ये जो सेक्शन है ये आपको बैंक एस्पायरेंट्स होने के नाते आपको हर बैंक का हेडक्वार्टर, टैगलाइन, चेयरमैन तो ज़रूर पता ही होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, नंबर 1 पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। जी हाँ, न्यू दिल्ली में नहीं है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। ठीक है, दूसरी टैगलाइन है द नेशन बैंक ऑन अस। तीसरी है अ बैंक ऑफ कॉमन मैन। फिर है विद यू ऑल द वे। फिर है प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा बैंक है तो जाहिर सी बात है इसकी टैगलाइन भी अन्य बैंकों के मुकाबले में ज़्यादा ही होंगी। और इसके चेयरमैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बनता है, क्योंकि अभी इनकी रिसेंट ही थोड़े टाइम पहले अपॉइंटमेंट हुई है, इनका नाम है दिनेश कुमार खारा जी। कौन है इसके चेयरमैन? दिनेश कुमार खारा जी। एक और बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है पेपर में द बैंकर टू एवरी बैंक या द बैंकर टू एवरी इंडियन। तो ध्यान रखिएगा, एसबीआई है द बैंकर टू एवरी इंडियन। अगर आपसे कभी कंफ्यूज किया जाए द बैंकर टू एवरी बैंक तो वो होगा आरबीआई। हालांकि वो आरबीआई की टैगलाइन नहीं है, लेकिन वो आरबीआई का फंक्शन है द बैंकर टू एवरी बैंक। तो ध्यान रखिएगा द बैंकर टू एवरी इंडियन। ठीक है, अब है नेक्स्ट बैंक है हमारा बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। क्या है? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। इसके सीईओ एंड एमडी कौन है? अतानु कुमार दास। कौन है? अतानु कुमार दास। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है महाराष्ट्र, तो इसका हेडक्वार्टर भी महाराष्ट्र में होना चाहिए। मगर ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? महाराष्ट्र के पुणे में। कहाँ है? पुणे में। क्या है इसकी टैगलाइन? वन फैमिली वन बैंक। क्या है? वन फैमिली वन बैंक। सीईओ एंड एमडी क्या है? एएस राजीव। कौन है? एएस राजीव। मैं इसको आपको याद करने का एक बता सकती हूँ। जब भी आए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आप देखते होंगे महाराष्ट्रियन फैमिलीज़, जब भी महाराष्ट्रियन ड्रामाज होते हैं तो उनमें फैमिली वैल्यू वगैरह बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। और जितने भी हमारे सीरियल्स वगैरह ज़्यादातर मूवीज़ बनती है सब महाराष्ट्र में ही बनती हैं, तो वहाँ एक फैमिली का ज़रूर दिखाया जाता है आपको टीवी वगैरह में। तो आप फैमिली इस तरह याद रख सकते हैं, मैं इस तरह मतलब रखती हूँ। बाकी आप देख लीजिएगा आपको जैसा ठीक लगे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसे कि आप जानते हैं बड़ौदा और वडोदरा ऑलमोस्ट सिमिलर है साउंड करते हैं और शायद ये एक ही जगह है जहाँ तक मुझे पता है। तो इसका बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वडोदरा। कहाँ है वडोदरा? ये गुजरात में है। ठीक है, टैगलाइन क्या है? ये इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। एक हमारा है ओवरसीज़ बैंक। तो आप कंफ्यूज होके कि ओवरसीज़ बाहर का तो वो इंटरनेशनल बैंक होगा, आप ध्यान रखिएगा वो इंटरनेशनल बैंक नहीं है, उसकी टैगलाइन कुछ और है, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। जबकि इसकी टैगलाइन है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। इसके सीईओ एंड एमडी कौन है? संजीव चड्डा। कौन है? संजीव चड्डा। ओके, अब है हमारा नेक्स्ट कैनरा बैंक। कौन सा बैंक? कैनरा बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंगलोर। बैंगलोर कहाँ है हमारा? कर्नाटका में, नीचे साउथ की स्टेट में। इसकी टैगलाइन क्या है? टुगेदर वी कैन। हम याद रख सकते हैं ये, सॉरी आप एन नहीं आया, आप देख लीजिएगा, कैनरा और कैन आप ऐसे याद रख सकते हैं, कैनरा टुगेदर वी कैन। और जैसे कि ये इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? साउथ में। तो इसके सीईओ एमडी भी एक साउथ इंडियन पर्सन ही है, आप नाम से देख सकते हैं, लिंगम वेंकट प्रभाकर। कौन है? लिंगम वेंकट प्रभाकर। ये एलवी प्रभाकर भी हो सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी आपको पता है हमारे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक मर्ज हुए थे। ठीक है, और कुछ 10 ही रह गए थे मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है, आप प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा। तो उसमें हमारा कैनरा बैंक का मर्जिंग किसके साथ हुआ था? सिंडिकेट बैंक के साथ। किसके साथ हुआ था? सिंडिकेट। और फिर ये 4th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया था। ठीक है, 4th लार्जेस्ट। फर्स्ट कौन सा है? हमेशा एसबीआई, सेकेंड पीएनबी, थर्ड आप मुझे देख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और 4th कैनरा बैंक।
ठीक है। आप जो टॉप 10 बैंक्स हैं एटलीस्ट आफ्टर मर्जिंग, इनको तो ध्यान रखिएगा ही, क्योंकि आप बैंक एस्पिरेंट हैं। अगर आपसे ये जीए में नहीं पूछा गया तो इंटरव्यू में ज़रूर आपके काम आएगा, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि सेंट्रल बैंक जो होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, वो उनका मेन चीज़ जो हैंडल करते हैं सेंट्रल बैंक वो होते हैं, लेकिन जैसे कि हमारा सेंट्रल बैंक वैसे तो रिजर्व बैंक है, लेकिन ये जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नाम से एक बैंक है, वो रिजर्व बैंक नहीं है, वो अलग बैंक है। वो क्या है, उस बैंक का नाम ही है पर्टिकुलरली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। कहाँ पे है, मुंबई में। उसकी टैगलाइन क्या है, नाम से यहाँ पे याद रख सकते हैं, सेंट्रल टू यूज सिंस 1911। कब से है वो, 1911 से। जबकि हमारा आरबीआई कब आया था, 1934 में। आरबीआई एक्ट 1934 में आया था ना। ओके, सीईओ एंड एमडी कौन है इनके, हमारे पल्लव महापात्रा। कौन है, पल्लव महापात्रा, ठीक है। अब है हमारा इंडियन बैंक। क्या है हमारा, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में। कहाँ पे है, चेन्नई में। इसके सीईओ एंड एमडी कौन है, मिस्टर पद्मजा चुंद्रू। कहाँ है, मिस्टर पद्मजा चुंद्रू। टैगलाइन क्या है, योर ओन बैंक। क्या है टैगलाइन, योर ओन बैंक। ये भी, अब इसकी भी हमारी मर्जिंग हुई थी। इंडियन बैंक की मर्जिंग किसके साथ हुई थी, इलाहाबाद बैंक के साथ। अभी जब पिछले साल शायद ये जो 10 बैंक मर्ज हुए थे, उसमें हमारा इंडियन बैंक मर्ज हुआ था इलाहाबाद के साथ। अब है हमारा नेक्स्ट बैंक। नेक्स्ट बैंक है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। देखिए मैं आपको यही बता रही थी कि हमारा जो बैंक ऑफ बड़ौदा था वो है इंडियन इंटरनेशनल बैंक। शायद बड़ौदा ही था, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं एक बार देख लेती हूँ वो कौन सा था हमारा। हाँ, हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा ही था इंडियन इंटरनेशनल बैंक। जबकि हमारा इंडियन ओवरसीज़ बैंक का क्या है टैगलाइन, गुड पीपल टू ग्रो विद। तो इंडियन ओवरसीज़ का नहीं है इंडियन इंटरनेशनल बैंक, इसका है गुड पीपल टू ग्रो विद। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या का है, इंडियन इंटरनेशनल बैंक। इसके सीईओ और एमडी कौन है, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। कौन है, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। ओके, अब है हमारा पीएनबी। एसबीआई के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक एंड सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा, हमारा पीएनबी। इसकी अभी मर्जिंग हुई थी, तो इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर पंजाब में नहीं है, कहीं आप नाम से कंफ्यूज हो जाए। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ है, न्यू दिल्ली में। जबकि एसबीआई का कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। इसके सीईओ और एमडी कौन है, एस मल्लिकार्जुन राव। कौन है, एस मल्लिकार्जुन राव। इसकी टैगलाइन क्या है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। क्या है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इसकी हमारी मर्जिंग किस बैंक के साथ हुई थी, ओबीसी। ओबीसी क्या है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। दूसरा यूबीआई, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये दोनों बैंक मर्ज किए थे पीएनबी में, और इस मर्जर के बाद ये कौन सा बैंक बन गया था, सेकेंड लार्जेस्ट पीएसबी। पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अब है हमारा पंजाब एंड सिंध बैंक। कौन सा, पंजाब एंड सिंध बैंक। इसका भी हेडक्वार्टर पीएनबी की तरह दिल्ली में ही है, ठीक है। इसके सीईओ एंड एमडी कौन है, श्री हरिशंकर। कौन है, श्री हरिशंकर। टैगलाइन क्या है, वेयर सर्विस इज़ अ वे ऑफ लाइफ। क्या है, वेयर सर्विस इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्या है, यूबीआई। इसका भी मर्जिंग हुआ था, नहीं सॉरी, वो यूनाइटेड बैंक का मर्जिंग हुआ था। तो ये यूनियन बैंक और यूनाइटेड बैंक में आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। यूनियन बैंक का मर्जिंग हुआ था आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ। यूनियन का, यूनियन बड़ा होता है, आपने सुना होगा यूनियन ऑफ स्टेट्स हमारा इंडिया है, तो यूनियन बड़ा होता है, तो बड़े में मर्जिंग हुआ है। जबकि वहाँ पे यूनाइटेड पीएनबी में मर्ज हुआ है, यूनाइटेड पीएनबी के साथ मिला है। जबकि यूनियन के अंदर आंध्रा और कॉरपोरेशन आए हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। इनके सीईओ एमडी कौन है, राज किरण राय जी। कौन है, राज किरण राय जी। टैगलाइन क्या है, गुड पीपल टू बैंक विद। क्या है, गुड पीपल टू बैंक विद। इनकी टैगलाइन बहुत कंफ्यूजिंग है, बट आप 2-4 बार इन वीडियो को देखेंगे तो आपको याद रखनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो थोड़ी सी रट्टे वाली चीज़ें होती हैं वो आपकी ऑडियो विजुअल मेमोरी से आपको जल्दी आती है। आप इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखिए। वीडियोज़ देखते हैं तो आपकी वो रिटेन करती है मेमोरी, आपकी पूरी इमेज आ जाती है। इसलिए मैं मतलब आपको सजेस्ट करूँगी, आप लर्न करने के लिए मल्टीपल टाइम्स एक ही वीडियो को देखिएगा, आपकी मेमोरी बहुत जल्दी बढ़ेगी। आप ट्राई कीजिएगा इस चीज़ को। अब है हमारा नेक्स्ट बैंक यूको बैंक। कौन सा बैंक, यूको बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में। कहाँ पे है, कोलकाता। कौन है इसके सीईओ और एमडी, श्री अतुल कुमार गोयल। कौन है, श्री अतुल कुमार गोयल। टैगलाइन क्या है, ऑनर्स योर ट्रस्ट। क्या है, ऑनर्स योर ट्रस्ट। अच्छा, तो वी हैव रीच्ड द एंड। ओके, तो ये थी हमारी बेसिकली आज का इम्पॉर्टेंट हमारा वीडियो ऑन इम्पॉर्टेंट बैंक, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके चेयरमैन एट्सेट्रा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो और क्या आप चाहते हैं कि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपकी बैंक प्रिपरेशन और दूसरे मल्टीपल एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए मैं लेकर आऊँ, ताकि आपको भी हेल्पफुल हो और मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, तो प्लीज़ लेट मी नो कि आप क्या चाहते हैं मैं ऐसी और वीडियोज़ लाऊँ या नहीं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।